मेरी लाइफ में पता नहीं क्यों कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है। मैं जितने भी एफ़र्ट्स करती हूँ, जितनी भी कोशिशें करती हूँ, मैं फिर भी कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ, इसका आंसर मुझे खुद नहीं मिल पाता। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास प्रॉपर पैसा नहीं है। स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, कुछ बढ़िया कर पाऊँ अपनी लाइफ में, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ और मुझे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी लाइफ को कभी चेंज कर ही नहीं पाऊँगी मेरी जो करंट सिचुएशन है उसकी वजह से। और इस सिचुएशन को मैं ठीक करना भी चाहती हूँ, मैं फिर भी कर क्यों नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ये सोच कर। मुझे खुद को ऐसे फील होता है जैसे मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ और मैं कभी अपनी लाइफ में हीरो बन भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा मेरे हिसाब से। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ, कितनी भी मेहनत कर रही हूँ, कितने भी एफ़र्ट्स कर रही हूँ, मैं कुछ अचीव कर नहीं पा रही हूँ अपने फील्ड में, अपने करियर में कुछ बेटर अचीव नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाऊँगी तो मैं कैसे वो चीज़ें कर पाऊँगी जो मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहती हूँ, अपने लिए करना चाहती हूँ, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे वो सारी चीज़ें अचीव कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। क्या आप भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील करते हो? तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी लोग कामयाब हैं, उन सभी की शुरुआत ज़ीरो से ही हुई थी। फ़र्क इतना है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया किसी टाइम पे। एग्जैक्टली मेरे भी थॉट्स ऐसे ही थे, जैसा आपने वीडियो में देखा। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, अच्छा अचीव नहीं कर पा रही हूँ, राइट। फिर कुछ चीज़ें ऐसी अंडरस्टैंड की, मैंने अपने माइंडसेट को इस लेवल पे चेंज किया जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर पा रही हूँ एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में एटलीस्ट पॉजिटिव वे से आगे बढ़ पा रही हूँ, राइट। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं दुनिया के हर इंसान, जो भी इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा है ना, उसकी लाइफ में, सबकी लाइफ में एक टाइम ज़रूर ऐसा आता है जिस टाइम पे उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ज़ीरो है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है, उसके पास ना पैसा है, ना सपोर्ट है, ना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो कैसे अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। उसे लगता है बस लाइफ में स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। सबकी लाइफ में ये टाइम आता है, बट वही चीज़ है कि किसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ज़ीरो का मतलब ये नहीं है, या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, राइट। ज़ीरो का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप अपनी इनिशियल स्टेज में हो, आप अपनी शुरुआत पे हो, राइट। तो हम इस वीडियो के अंदर यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अपने आप को ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं, या हम क्या ऐसे माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं, या अपने आप में क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिसके दम पे हम बेटर कर पाएँ। सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लाइफ तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप अपने सोचने का तरीका चेंज नहीं करते हो, राइट। अगर आप खुद को ही कमज़ोर समझते रहोगे ना, तो दुनिया भी तो आपको वैसे ही समझेगी, राइट। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में बेहतर कर सकता हूँ, बढ़िया कर सकता हूँ, उस दिन से आपकी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी ज़ीरो से हीरो बनने की, राइट। सो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जिससे आप अपने माइंडसेट को बेटर प्रोग्राम कर सकते हो, या इस तरीके से डेवलप कर सकते हो जिससे आप अपनी उस जर्नी को स्टार्ट कर पाओ, राइट। ज़ीरो से हीरो वाली जर्नी को स्टार्ट कर पाओ। तो हम वन बाय वन उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि आपकी लाइफ में कोई हीरो नहीं आएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपको अपनी लाइफ का हीरो खुद ही बनना होगा, राइट। कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि वो पर्सन मुझे हेल्प कर दे, वो मुझे सपोर्ट कर दे, इसकी सपोर्ट से हो जाएगा। मतलब हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड करेंगे ना, हम सच में कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। दिन हम ये सोच लेंगे कि हमारी लाइफ को हमारे अलावा कोई और चेंज नहीं कर सकता, उस दिन हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी लाइफ की, और फिर सारे के सारे एफर्ट्स हम खुद अपने हिसाब से करेंगे कि मुझे ही करना, जो भी करना है, मेरी लाइफ को कोई और चेंज नहीं करेगा। एग्जैक्टली मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरी लाइफ को
कोई और चेंज नहीं कर सकता है। मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं ही कर सकती हूँ। मेरे लिए इस चीज़ को कोई और नहीं करने वाला है, मुझे ही करना होगा। तो मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी कि मेरे एफ़र्ट्स मेरे हिसाब से होने चाहिए और 100% उसमें मैंने अपने एफ़र्ट्स लगाने हैं, जो भी चीज़ें मैं चाहती हूँ अचीव करना, राइट। तो जब हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लेते हैं तभी हमारी लाइफ एक्चुअल में चेंज होती है, राइट। पॉइंट नंबर 2, यूज़ योर पेन एज अ फ्यूल। आपको लगता है आपकी लाइफ में पेन क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, लोग आपकी शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, या कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं आपके पर्सनल लाइफ के। जो भी इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता है मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, बस आप इसको एज अ फ्यूल यूज़ करिए। आप खुद को इस तरीके से बनाइए कि आज अगर पैसा नहीं है ना, तो एक दिन ऐसा लेकर आना है जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। अगर आज आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है तो एक दिन आपको ऐसा लेकर आना है जिस दिन हर कोई आपसे सपोर्ट लेना चाहे, राइट। अगर आज आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, तो एक दिन आपको वो लेकर आना है जिस दिन हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, कोई रह ही नहीं पाए आपकी रिस्पेक्ट किए बिना। तो ये जो आपके अंदर पेन है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जो भी चीज़ें आपको लगता है आपके पेन पॉइंट्स हैं, आप बस उसे एज अ फ्यूल यूज़ करो कि ये जो सिचुएशन है ना, मुझे इस सिचुएशन को 100% चेंज करना है। उसके लिए मुझे जो एफ़र्ट्स करने पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, मुझे करना है। जिस दिन आप ये माइंडसेट डेवलप कर लोगे ना, उस दिन आप सच में अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, राइट। तो ये माइंडसेट डेवलप करिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 100% उस चीज़ को कुछ टाइम के बाद अपनी लाइफ में लेकर आना है, राइट। पॉइंट नंबर 3, यू डोंट नीड अप्रूवल। जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते ना, शायद वो इसीलिए आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे कि आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है ना, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को बढ़िया कर सकते हो। और अगर आप किसी और के अप्रूवल पर डिपेंड रहोगे ना, तो सच में आप कभी कुछ शुरुआत कर ही नहीं पाओगे और आप अपनी लाइफ को तो चेंज कभी कर ही नहीं पाओगे, राइट। इसलिए अपने आप पे विश्वास करो और किसी के सपोर्ट का वेट मत करो, किसी के अप्रूवल का वेट मत करो, आप खुद को खुद ही सपोर्ट करो, राइट। स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। बस स्टार्ट कर दो। जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे आप उसमें बढ़िया हो जाओगे, बेहतर बनते जाओगे और प्रोग्रेस तभी आपकी ज़िंदगी में आएगी, राइट। पॉइंट नंबर 4, स्टार्ट अगली नॉट परफेक्ट। जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने की सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि मैं पहले इस चीज़ में बेहतर हो जाऊँ, मैं पहले ये चीज़ अच्छी कर लूँ, मुझ में ये चीज़ बढ़िया हो जाए, तब मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करूँगा। हम लोग परफेक्शन की वेट करते हैं और परफेक्शन कभी आ ही नहीं सकती अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं करोगे। स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ अगर आप शुरू कर रहे हो ना, वो मेसी होगी, वो बेकार ही होगी और ये बात नॉर्मल है। अगर आप एक एवरेज सी चीज़ कर रहे हो ना, आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाए स्टार्टिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जब हम किसी चीज़ को रेगुलर करते हैं ना, करते करते प्रैक्टिस से वो चीज़ें बेहतर होती है। तो परफेक्शन एकदम से नहीं आती है, शुरुआत ऐसी होती है, नॉर्मल सी होती है, मेसी होगी, बेकार सी होगी, बट आपको करते रहना होगा। इस चीज़ का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ। मैं बहुत टाइम पहले सोच रही थी कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। बट मैंने कहीं ना कहीं क्या सोचा, परफेक्शन का वेट किया कि पहले मेरे पास और नॉलेज हो जाए, या पहले मेरे पास ये स्किल हो, मुझे इस चीज़ का पता हो, मैं इस तरीके से करूँगी तभी, और पहले यूट्यूब की नॉलेज ले लेती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। और ऐसे करते करते मैंने स्टार्ट ही नहीं कर पाया। लेकिन फिर मेरी लाइफ में मेरे मेंटर आए जिन्होंने मुझसे कहा कि आप स्टार्ट करो, और पता नहीं क्यों उनके कहने पर मुझे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिला और मैंने स्टार्ट कर दिया, राइट। अगर उनके कहने पर मैं स्टार्ट नहीं करती तो आप सोचो, अगर मैं उससे पहले स्टार्ट कर लेती तो मैं 1 साल पहले चैनल को स्टार्ट कर चुकी होती। लेकिन उनके कहने पर मैंने स्टार्ट किया, स्टिल मैं 1 साल लेट हो गई, है ना।
किसकी वजह से? परफेक्शन की वजह से, कि अभी मुझे नॉलेज नहीं है, अभी मैं इतना अच्छा नहीं कर सकती हूँ, बाकी जो लोग हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मैं इतना अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट कर पाऊँगी, मेरे पास उतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचते हुए मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। लेकिन मेरी लाइफ में मेरे मेंटर आए, उन्होंने मुझे स्टार्ट करने के लिए बोला और मैंने स्टार्ट किया। जैसा उन्होंने बोला, जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने स्टार्ट किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे यूट्यूब थंबनेल बनाया जाता है, वीडियो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, वीडियो को एडिट कैसे किया जाता है, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है, मुझे किसी चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। स्टिल मैंने स्टार्ट किया अपने मेंटर के कहने पे, और मैं रियली उनका थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया या मुझे इनकरेज किया कि मैं स्टार्ट करूँ चैनल, एंड मैंने स्टार्ट किया। आज मुझे इतनी ज़्यादा उनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं खुद से कर पाती हूँ। बट स्टार्टिंग में जब मैं शुरुआत में थी, मैं बहुत ज़्यादा उनसे हेल्प लेती थी। मुझे कैसे वीडियो बनानी है, एडिट कैसे करनी है, थंबनेल क्या है, ये सब चीज़ें मैं उनसे सीखा करती थी। ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, और उन्होंने एक चीज़ मुझसे बोली थी उस टाइम पे कि आप बस स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपके अंदर आपकी हर वीडियो में आप देखोगे कि आप बेटर कर रहे हो, और ये बेटर करते करते आप एकदम से बहुत अच्छा करने लगोगे। जो स्टार्टिंग की वीडियोस है शायद उतनी अच्छी नहीं जाएंगी, बट आप करते रहोगे तो आपकी स्किल्स इम्प्रूव होंगी और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाओगे। और उनकी ये बात एक्चुअल में बिल्कुल राइट थी। ठीक है, मैं खुद देखती हूँ अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस, तो मुझे लगता है मैंने कैसे बनाई, और आज भी मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, और आज से 1 साल बाद जब मैं ये वीडियोस देखूंगी तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने भी कितनी सारी मिस्टेक्स की हैं, और उस टाइम पे मेरी वीडियो क्वालिटी, मेरा कंटेंट इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट टाइम या परफेक्ट हो जाऊँ इस चीज़ में तब मैं स्टार्ट करूँ। बस आपको जब लग रहा है कि हाँ, कोई भी चीज़ का आइडिया आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, बस आप उसे स्टार्ट कर दो। ऐसा ही मैंने किया, और आज मैं बहुत अच्छे वे से कर पा रही हूँ। मेरे जो मेंटर है जिन्होंने मुझे गाइड किया, हो सकता है वो इस वीडियो को देख रहे हो। अगर वो सच में इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं रियली थैंक्स करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट किया, इतने अच्छे लेवल पे गाइड किया कि आज मैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर पा रही हूँ, कॉन्फिडेंटली काम कर पा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर एज अ कंटेंट क्रिएटर। थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं, राइट? जब हम परफेक्शन का वेट नहीं करेंगे, हम जस्ट स्टार्ट करेंगे, तो परफेक्शन धीरे धीरे हम अटेन करेंगे। और हमें परफेक्ट नहीं बनना है, हमें बस बेहतर बनना है। हर दिन बेहतर बनना है, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। अपने आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी, और जो परफेक्शन है वो खुद ब खुद अटेन हो जाएगी। ठीक है, सो जो आपको आइडिया आ रहा है, जिस भी चीज़ को लेकर आ रहा है, बस आप उसे इम्प्लीमेंट कर दो, आप उसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, राइट टाइम का, राइट चीज़ों का वेट मत करो, वरना आप हमेशा वेट करते रह जाओगे, जैसे मैं कर रही थी। 1 साल से सोच रही थी और मैंने कभी चैनल स्टार्ट ही नहीं किया था, और अगर मेरे मेंटर मुझे नहीं कहते तो शायद मैं अब भी स्टार्ट करती या नहीं करती, मुझे भी आइडिया नहीं है, राइट? तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आपको जो भी आइडिया रहे जिस भी चीज़ को लेकर, बस आप उसे इम्प्लीमेंट कर दो। पॉइंट नंबर 5, साइलेंस इज़ योर बिगेस्ट वेपन। चुपचाप अकेले काम करना। जब आप चुपचाप मेहनत करते हो ना, तो आपकी कामयाबी शोर मचाती है। सबसे बढ़िया है कि आप कम बोलो और ज़्यादा काम करो। चीज़ें अपने आप लोगों के सामने आने लगेंगी जब आप बेहतर तरीके से काम करने लगोगे, राइट? तो सिर्फ साइलेंटली काम करते रहिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आप क्या करने वाले हो या कहाँ पहुँचने वाले हो 5 साल में। बस आप करते जाइए। जो भी चीज़ें हैं लोगों के सामने ऑटोमेटिकली टाइम के बाद आ जाएंगी, टाइम पे उनके सामने अपने आप आ जाएंगी। तो आप साइलेंटली सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, और जो भी आपके गोल हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसे साइलेंटली अचीव करना स्टार्ट करिए। लोग खुद आपको देखकर इंस्पायर होंगे। पॉइंट नंबर 7, रिजेक्शन इज़ रीडायरेक्शन। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे उस पर्सन ने सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, या मैंने उसे इतनी अच्छी बिजनेस डील बताई, उसने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मतलब हमें लगता है हमें उसने रिजेक्ट कर दिया।
बट ऐसा नहीं सोचना है, क्या पता जिस पर्सन को आपने बिज़नेस डील बताई या जो भी प्रपोज़ल, जो भी बिज़नेस आइडिया आपने शेयर किया, हो सकता है आप उससे नेक्स्ट जो पर्सन मिलेंगे ना, उसको आपका आइडिया पसंद आ जाए, वो आपके साथ पार्टनरशिप कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बस यही सोचना है कि रिजेक्शन रीडायरेक्शन है, बस आपको कोई नई दिशा मिलने वाली है। हो सकता है उससे नेक्स्ट कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले जो उससे बेहतर हो आपके लिए। और बस जो चीज़ आपको नहीं मिली ना, आपने ये सोचना है इससे बेहतर कुछ मुझे आगे मिलने वाला है। जब आप ये सोच लोगे ना, तो आपको कोई भी रिजेक्शन बुरी नहीं लगेगी, आप उसको बहुत अच्छे वे से फेस कर पाओगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव वे से आगे बढ़ पाओगे, राइट। पॉइंट नंबर 8, डोंट अडॉप्ट पुअर माइंडसेट। देखो, गरीब होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपका माइंडसेट गरीब हो जाता है, जब आप अपने माइंडसेट को पुअर माइंडसेट बना लेते हो। अब दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। गरीब होने का मतलब है आपके पास पैसा नहीं है, बट आपकी सोच बड़ी है, आपकी सोच अमीर है, आप अपनी लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना चाहते हो, और अगर आप मेहनत करते हो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो जो स्टार्टिंग में बहुत पुअर थे, जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, स्टिल आज वो बहुत बड़े बन चुके हैं अपनी लाइफ में, है ना। मैं कुछ ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में आपको बताती हूँ जो स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं भी थे, इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं थे, इतना अच्छा पैसा नहीं था, आज वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ धीरू भाई अंबानी के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। आपको पता होगा उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, बट उन्होंने अपने आप को ज़ीरो से हीरो बनाया, ठीक है, बस इसी वजह से क्योंकि उनका माइंडसेट करीब नहीं था, राइट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप जानते हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई थी, उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, और वो भी बहुत पुअर फैमिली से थे, बट उसके बाद वो कहाँ तक पहुँचे ये हमें पता है। ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं। आप PM मोदी के बारे में जो सोच सकते हैं ना, आज वो कितने अच्छे लेवल पे हैं, हमारी कंट्री के PM हैं, राइट, बट उनकी इनिशियल कंडीशंस क्या थी वो भी हमें पता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ अच्छी नहीं थी, स्टार्टिंग में पैसा नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट उनका माइंडसेट गरीब नहीं था। उन्होंने अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट रखा और अपनी लाइफ में खुद को रिच बनाया, मतलब अपने आप को उस टॉप लेवल पर लेकर गए, है ना। आप एलॉन मस्क सोच सकते हैं उनके बारे में, है ना, उन्होंने कितने स्ट्रगल देखी, बट आज वो टॉप लेवल पे हैं। पॉइंट नंबर 9, क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, तो आप खुद से जॉब क्रिएट कर सकते हो। आप देखो आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपके पास कौन सी अच्छी स्किल है, आप उस स्किल के बेसिस पे अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप खुद से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो अपने खुद के लिए, राइट। आपके पास सेल्स और मार्केटिंग की समझ है, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आपके पास सिंगिंग है, आपके पास डांसिंग का स्किल है, आपके पास कंटेंट क्रिएशन का स्किल है, आपके पास जो भी स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, जो भी स्किल आपके पास है ना, आप उस स्किल के बेसिस पे अच्छा पैसा कमा सकते हो। बस आपको ये रीथिंक करना है कि मैं किस चीज़ में बेटर हूँ एंड मैं किस चीज़ से अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो अपने लिए खुद से आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 10, टेक स्मॉल एक्शंस डेली। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स डेली लेते हो ना, तो आप बड़े बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओगे, राइट। और जितने भी बड़े बड़े रिजल्ट्स है ना, वो एक छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए ही अचीव होते हैं, राइट। तो स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, और वो स्मॉल स्टेप्स ही आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं, राइट। तो डेली एक्शन लेना स्टार्ट करें। उसके लिए आप रीथिंक करिए आप किस चीज़ में बेटर हैं, आप किस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, आपके कहाँ पे माइंडसेट में प्रॉब्लम थी, आपने कहाँ पे अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, कहाँ पे किस तरीके से एक्शन लेना है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करके स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए, और अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उसे कॉन्फिडेंटली अचीव करना स्टार्ट करिए। सो आज से एक डिसीज़न लो कि आपने बिना रुके, बिना एक्सक्यूज़ के अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने पे फोकस करना है। आपको परफेक्ट शुरुआत की ज़रूरत नहीं है, बस आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है। परफेक्शन ऑटोमेटिकली आप अचीव कर पाओगे। सो आपकी ज़ीरो से हीरो वाली जर्नी शुरू होती है आज से। स्टार्ट करिए, इम्प्रूव करिए और अचीव करिए।
सो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें आई विल चेंज माई लाइफ। मुझे पता लगे कितने व्यूअर्स हैं जो सच में अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए काम करने वाले हैं। एंड यस, मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम कर सके, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव वे से प्रोग्राम कर सके। एंड यस, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले टाइम में इसी तरह की लाइफ चेंजिंग लर्निंग ले सकें और अपनी लाइफ को एक्चुअल में चेंज कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।